क्या आपने कभी चुपचाप आंसू बहाए हैं, बिना किसी को बताए? वो पल जब चारों ओर सन्नाटा हो, रात की गहराई हो और सिर्फ आपका और ईश्वर का संवाद चल रहा हो, बिना शब्दों के, बस दिल की थरथराहट के माध्यम से। कभी महसूस किया है कि भीतर कुछ इस तरह टूट गया है कि बोलना भी बोझ लगे और आंखों से बहते आंसू ही आपकी सच्ची प्रार्थना बन जाएं? श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे सच्चा रास्ता किसी कठिन साधना, किसी विशेष मंत्र या धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि उस एक सच्चे आंसू में छिपा है जो श्रद्धा से गिरता है। ना पंडित चाहिए, ना यंत्र, ना कोई बड़ी पूजा, सिर्फ एक टूटा हुआ मन और हृदय की पुकार। जब आत्मा रोती है तो ब्रह्मांड मौन होकर सुनता है और ईश्वर भी अपने सिंहासन से उतरकर उस पुकार पर दौड़े चले आते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के आंसू देखकर बेचैन हो उठती है। हमें वर्षों तक सिखाया गया कि प्रभु तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पर श्री राम कृष्ण कहते हैं, बस खुद को सच्चाई से समर्पित करना ही काफी है। जब मन पूरी तरह खाली हो जाए, उम्मीदें बिखर जाएं और वैराग्य का सागर भीतर उमड़ पड़े, तब वो एक आंसू ही सबसे गूढ़ मंत्र बन जाता है, जो सीधे प्रभु के हृदय तक पहुंचता है। आज हम उन्हीं शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, जो तब काम आती हैं जब पूरी दुनिया मौन हो जाए और एकमात्र आसरा केवल भगवान रह जाए। जहां तुम मिट जाते हो और केवल उसकी उपस्थिति बचती है, वहीं से सच्चे मिलन की यात्रा शुरू होती है। चलो, उस राह पर कदम रखें जहां श्रद्धा की हर बूंद, हर थरथराता भाव ईश्वर के हृदय को छू जाता है और वह तुम्हारे भीतर उतर आता है, एक मौन, शांत और करुणामय रूप में। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर को शब्दों से नहीं, दिल की पुकार से बुलाओ। जब इंसान पूरे समर्पण और श्रद्धा से रो पड़ता है, वही उसका सबसे शुद्ध और असरदार संकल्प बन जाता है। जैसे एक नन्हा बच्चा मां को पुकारते हुए रोता है, ठीक वैसे ही जब एक सच्चा भक्त ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर खुद अपने सिंहासन से उतरकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। शास्त्र, व्रत, उपवास, ऑल दीज हैव वैल्यू ओनली व्हेन आत्मा की गहराई से निकली पुकार उनके पीछे हो। आंखों से निकले आंसू छल से नहीं, आत्मा की सच्चाई से बहे हों तो वही टीयर्स ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर भाषा बन जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए बड़ी बड़ी साधनाओं की नहीं, एक निष्कलंक हृदय की जरूरत होती है। जब हृदय में भक्ति हो, आंखों में प्रेम की नमी हो और वाणी मौन हो, तब प्रभु बहुत पास आ जाते हैं। वे घड़ी की सुइयों को नहीं, तुम्हारे भावों की गहराई को देखते हैं। यदि आंसू सच्चे हैं तो वही तुम्हारा सबसे पवित्र तीर्थ बन जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान खुद को भक्त की डोरी से बंधा हुआ महसूस करते हैं, एक ऐसी कठपुतली की तरह जो भक्त की भक्ति पर नाचती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए बाहर की दौड़ व्यर्थ है, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परत में विराजमान है। जब तुम भीतर उतरते हो, सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी से, तब तुम्हारे आंसू ही तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे केवल जल की बूंदें नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली पुकार होती हैं, जो न शब्दों की मोहताज होती है, न किसी दिखावे की। जब मन के भाव उमड़ते हैं और शब्द चुप हो जाते हैं, तब वही आंसू बोलने लगते हैं और ईश्वर उन्हीं को सुनते हैं, सबसे स्पष्ट, सबसे करीब से। वह बेचैनी जो दुनिया नहीं समझ पाती, जब आंखों से निकलकर बहती है तो वह सच्ची पूजा बन जाती है। ऐसे अश्रु जो छल रहित और श्रद्धा से भरे हों, वही सबसे पवित्र यज्ञ बनते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक हृदय नम न हो, जब तक उसमें प्रेम की बूंदें न हो। ईश्वर को शब्दों से नहीं, अंतर की गहराइयों से महसूस किया जा सकता है। आंसू ही असली संकीर्तन है और प्रेम से भरा रोदन ही भक्ति की पराकाष्ठा है। यही वह अंतरात्मा की पुकार है जो ईश्वर को भी विवश कर देती है, उन्हें तुम्हारे करीब खींच लाती है। श्रद्धा ही वह सेतु है जिसमें संपूर्ण योग समाया हुआ है। योग केवल शरीर की क्रियाओं तक सीमित नहीं है, असली योग तो वही है जो मन को ईश्वर में लीन कर दे, और यह लगाव केवल श्रद्धा से ही संभव है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक क्षण की शुद्ध, सच्ची श्रद्धा उस तपस्या से कहीं अधिक फलदायी है जो वर्षों तक केवल रीतियों में उलझी रही हो। जब तुम दिल से रोते हो, श्रद्धा से भीगे हुए, तब हर साधना, हर आसन, हर ध्यान अपने आप घटित होने लगता है, जैसे कोई भीतर से जाग उठा हो। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, और आंसू उस स्थिरता की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। जिस क्षण तुम पूरे समर्पण से पुकारते हो, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारी ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि प्रेम की भाषा वह सबसे पहले समझते हैं। योग यदि भावना से खाली हो, तो वह केवल एक कसरत रह जाता है, लेकिन एक सच्चे हृदय से निकली पुकार वह सब कह जाती है जो हजारों मंत्र नहीं कह पाते। आंखों से बहता पानी आत्मा का संवाद होता है, वह भाषा जिसे ब्रह्मांड तक अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई भक्त आंसुओं के साथ प्रेम में डूबकर पुकारता है, तब न उसे ध्यान की विधि चाहिए,
न मंत्र की गिनती। ईश्वर खुद उसे गले लगाने चले आते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, परमात्मा किसी बोली में नहीं, केवल प्रेम में बोलते हैं। उन्हें तुम्हारे उच्चारण नहीं, तुम्हारे भीतर की सच्चाई चाहिए। एक बालक की तरह मासूम पूर्ण समर्पण के साथ पुकारो। प्रेम को भाषा में ढालने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को प्रेम में भिगो देने की जरूरत है। जब दिल पूरी तरह भीग जाए और आंसू बहने लगें, तब हर बूंद सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। प्रेम वही शक्ति है जो केवल मनुष्य को नहीं, पूरी सृष्टि को भी झुका सकती है। जो प्रेम में रो पड़ता है वही सच्चा योगी होता है, क्योंकि उसके आंसू ही वह पुष्प हैं जो कभी मुरझाते नहीं, जिनमें सच्चे भक्ति का सौंदर्य छिपा होता है। ईश्वर को पाने की राह में प्रेम से भरा रुदन वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। वह प्रेम जो किसी चाह, किसी स्वार्थ से नहीं, बस एक समर्पण से उपजा हो, जिसमें कुछ भी पाने की नहीं, सिर्फ प्रभु को खो जाने की लालसा हो, वही सच्चा साधना मार्ग है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रभु को बालक की तरह पुकारो, बिना तर्क, बिना द्वंद्व, केवल निष्कलंक मासूमियत के साथ। जैसे बच्चा मां को बिना बोले बुला लेता है, वैसे ही जब भक्त रोता है तो ईश्वर भी दौड़ पड़ते हैं। बच्चे का रोना शुद्ध होता है। वह नहीं जानता क्या कहना है, पर उसकी पुकार सच्ची होती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे आंसू भीतर से निकलते हैं, वे मंत्र बन जाते हैं और तुम्हारा रोना ही सच्चा जाप बन जाता है। भक्त को अपने दुख को छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे खुलकर प्रभु के सामने रख देना चाहिए। जब श्रद्धा और सरलता मिल जाती है, तब वह रोना केवल भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। यही वह सबसे छोटा, सरल और सच्चा द्वार है जिससे होकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संघर्ष नहीं, समर्पण चाहिए। जो रोकर समर्पित होता है वह जानता है कि उसकी शक्ति सीमित है, कि केवल प्रभु ही उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जबकि जो संघर्ष में डूबा होता है वह अभी भी अपने भीतर के अहंकार से जूझ रहा होता है। लेकिन आंसुओं में भीगा भक्त अपने अस्तित्व को छोड़ देता है और तभी ईश्वर उसमें प्रकट होते हैं। रोते हुए भक्त के हृदय में जो कंपन होता है वही उसे साधक बना देता है। एक ऐसा साधक जो अब सिर्फ प्रभु में ही जीता है। अहंकार तब तुरंत गिर जाता है जब हृदय की दीवारें आंसुओं से भीग जाती हैं, क्योंकि आंसू उस असहायता की सबसे सच्ची भाषा है जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकते। समर्पण में वह ताकत है जो किसी भी मंत्र, किसी भी विधि से परे होती है। जब इंसान पूरी तरह से टूटकर ईश्वर के चरणों में बिखर जाता है, वही क्षण उसकी सबसे ऊंची साधना बन जाता है। ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार सच्चे मन से झुक जाओ, वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। समर्पण से भरा एक आंसू ईश्वर तक पहुंचने की अंतिम सीढ़ी बन सकता है। किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा से भरी दो आंखें चाहिए। जब दिल की आग सुलगती है तो उसकी गर्मी मौन बनकर आंखों से बहती है और वही मौन रोदन प्रभु को न्योता देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब हृदय की आग में पककर आंसू गिरते हैं तो वे ईश्वर की डोर को अपनी ओर खींच लेते हैं। भीतर जला हुआ मन और बाहर से भीगी आंखें, यही सच्ची साधना है। ये तप नहीं, तड़प है। वह बेचैनी जो कहती है, प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं। यही तड़प आत्मा को शुद्ध करती है और यही आंसू तुम्हें भीतर से इतना खाली कर देते हैं कि ईश्वर को जगह मिल सके। ये रोना कोई कमजोरी नहीं, यह ईश्वर के स्वागत की तैयारी है। वह रोना जो मोह की पीड़ा से नहीं, मोक्ष की प्यास से निकले, वही वास्तव में पवित्र होता है। जब प्रेम से भीगे आंसू गिरते हैं तो वे अग्नि से तेज हो जाते हैं और वह ताप सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। आंसू असली सत्य की पुकार है। बनावटी भक्ति, झूठे मंत्र या दिखावे से सजे व्रत, ये सब ईश्वर को छू नहीं सकते। लेकिन एक सच्चा आंसू जो अंतरात्मा से निकला हो, वह प्रभु के हृदय को गहराई से छू लेता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है और आंसू उस सत्य के सबसे सच्चे साक्षी होते हैं। तुम्हारे हृदय का वह कोना जहां कोई दिखावा नहीं, कोई अभिनय नहीं, बस एक निःशब्द पीड़ा और सच्ची पुकार होती है, वहीं से ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा शुरू होती है। जब संसार तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तब वही एक शक्ति है जो तुम्हारे मौन को भी सुन लेती है। आंसू उन भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं जिन्हें शब्द कभी नहीं कह पाते। प्रेम से निकला एक सच्चा आंसू वर्षों की साधना से अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, बस समर्पण होता है। यही आंसू जब मौन बनकर बहते हैं तो ईश्वर के द्वार तक पहुंच जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जहां शब्द रुक जाएं और मौन बोलने लगे, वहीं प्रभु का निवास होता है। ये मौन साधारण नहीं होता, यह उस हृदय की भाषा है जो श्रद्धा से भर गया हो। जब भक्त रोता है तब उसकी जुबान खामोश हो जाती है, लेकिन आत्मा चीख उठती है और यही मौन रोदन ईश्वर की सबसे प्रिय वाणी बन जाती है। ये मौन जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, पूरी सृष्टि को झंकृत कर देता है।
ऐसे क्षण में जब कहने को कुछ भी शेष नहीं रहता, जब केवल समर्पण ही बचता है, वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। श्रद्धा से भीगा व मौन ही ध्यान बन जाता है। वही सबसे प्रभावशाली मंत्र बन जाता है। जो मौन रोता है वही सच्चा साधक होता है, क्योंकि ईश्वर उसी पुकार को सुनते हैं जो शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से निकली हो। जब शब्द थम जाएं और आत्मा बोलने लगे, वही पल प्रभु को सबसे करीब लाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भक्ति का असली सार किसी श्लोक, गीत या विधि में नहीं, बल्कि उस गहराई से निकले रुदन में छिपा है जो आत्मा की पुकार बनकर बहता है। भक्ति तब शुरू होती है जब आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से आंसू गिरते हैं, बिना शब्दों के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ एक भीतर से उठी व्याकुलता के रूप में। जब तुम्हारी आवाज बंद हो जाती है, होंठ नहीं हिलते, पर मन रोने लगता है, तब वह मौन संवाद ईश्वर तक सबसे सीधी राह बन जाता है। यह वह रुलाई होनी चाहिए जो प्रेम से जन्म ले, पछतावे से नहीं, जो कहे, हे प्रभु, अब तेरे बिना रहना संभव नहीं। यही है भक्ति की चरम अवस्था, जहां आंसुओं के साथ आत्मा नृत्य करती है और हृदय पूरी तरह ईश्वर में डूब जाता है। आंसू उस अंतिम पुष्प की तरह हैं जिसे ईश्वर हर दिन अपने चरणों में चुनते हैं, प्रेम और समर्पण से भीगे हुए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को खो देते हो तभी प्रभु को पा सकते हो। मैं जब तक मौजूद है, ईश्वर दूर रहते हैं। लेकिन जब तुम रोते हुए कहते हो, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तभी वे तुम्हारे हो जाते हैं। यही है आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा, जहां मैं का अस्तित्व मिट जाए। आंसू उसी मिटने की शुरुआत है। जब भीतर का अहंकार जलता है, तब बाहर प्रेम की बारिश होने लगती है। खुद को भुलाकर जो रोना आता है, वही ध्यान का सबसे सच्चा रूप है। तुम जितना खुद को मिटाते हो, उतनी ही जगह ईश्वर तुम्हारे भीतर बना लेते हैं। यही है सच्ची तन्मयता। जब तुम खुद का नाम, रूप, पहचान सब भूलकर केवल एक पुकार बन जाते हो, एक ऐसी वेदना जो शब्दों की मोहताज नहीं होती, बस हृदय की गहराई से उठती है। जब भीतर कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल एक बेचैन तड़प रह जाती है, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पीड़ा ही असल में परम वरदान है, क्योंकि भक्त की आंखों से निकले हुए आंसू जो दर्द से भीगे होते हैं, वही उसे प्रभु के सबसे पास ले जाते हैं। दुख से डरने या भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही दुख जीवन की सबसे सच्ची सीढ़ी बनता है जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाती है। जब जीवन की ठोकरें भीतर तक तोड़ देती हैं और चारों ओर अंधेरा सा लगता है, तभी भीतर का प्रकाश जन्म लेता है। आंसू कमजोरी नहीं, वे तो साधना की पहली आहुति हैं। जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब प्रभु का द्वार स्वतः खुल जाता है। यही वेदना तुम्हारे अंतर को शुद्ध करती है। यही तपन अंततः आंखों से बहते प्रेम में बदल जाती है। जब जीवन के घाव तुम्हारे हृदय को नम कर देते हैं, तब आत्मा की खिड़कियां खुलती हैं। इस वेदना को श्राप मत समझो, ये तो ईश्वर की ओर बढ़ने का संकेत है। जब तुम्हारी पीड़ा तुम्हें प्रभु की ओर मोड़ दे, वही पीड़ा तुम्हारा मोक्ष बन जाती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बहुत दूर लगता है, वह असल में सबसे करीब है। ईश्वर कहीं आकाश में नहीं है, वे तुम्हारे ही भीतर हैं, बस एक सच्चे आंसू की दूरी पर। वे उतने ही पास हैं जितनी तुम्हारी सांसें, लेकिन तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी तर्कशीलता और तुम्हारे विचारों का कोलाहल तुम्हें उनसे दूर कर देता है। जैसे ही तुम मौन होकर, नम्र होकर, भीगे हृदय से पुकारते हो, वे उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही तुम सच्ची श्रद्धा से रो पड़ते हो, भीतर की सारी दीवारें जो अहंकार और तर्क से बनी होती हैं, खुद ब खुद ढह जाती हैं। एक क्षण का निश्चल रुदन वर्षों की साधना से कहीं अधिक असरकारी होता है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, बस तुम्हारे अभिमान की धुंध के पार खड़े हैं, और आंसू ही हैं जो उस धुंध को साफ करते हैं। उन्हें पाने का रास्ता कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि मासूम पुकार है, वैसे ही जैसे एक भूखा बच्चा अपनी मां को पुकारता है। श्री राम कृष्ण कहा करते थे, मां को ऐसे पुकारो जैसे बच्चा पुकारता है, जिसमें शब्द नहीं होते, बस तड़प होती है। मां काली को ऐसी ही पुकार खींच लाती है, क्योंकि वो दिल की भाषा समझती है। उन्हें मंत्र नहीं चाहिए, बस मन का सच्चा स्पर्श चाहिए। जब तुम बिखरते हो, मां समेटने आ जाती है। जब तुम रोते हो, वो तुम्हारे आंसू पोंछने चली आती है। मां की ममता कोई साधारण अनुभव नहीं, वह आत्मा के हर कोने तक पहुंच जाती है। श्रद्धा से निकला एक मां का उच्चारण पूरे ब्रह्मांड को आंदोलित कर सकता है। इसलिए बिना संकोच मासूमियत से पुकारो, जैसे एक बच्चा मां की गोद ढूंढता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि आंसू ही आत्मा की आरती है। वे नयन जल किसी दीपक की लौ नहीं, भावना की अग्नि है। जब प्रेम में हृदय जलता है, तो आंखों से आरती फूट पड़ती है। ये आरती न तो शब्दों की होती है, न रीति की। ये तो हृदय की उस सच्ची लहर की अभिव्यक्ति है जो भीतर उठती है और बाहर बह जाती है।
दीपक की लौ तो बुझ सकती है, पर श्रद्धा से बहते आंसुओं की भावना कभी समाप्त नहीं होती। यही भाव, यही आरती ईश्वर के सबसे निकट पहुंचने वाला सेतु है, और सबसे प्रिय भी। जब भक्ति सच्ची होती है तो आंखें बिना कहे ही भीग जाती हैं, और यही भीगी आंखें वो पवित्र अग्नि है जिसमें ईश्वर स्वयं स्नान करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि असली ध्यान आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि हृदय खोलने से होता है। जब तुम भीतर से टूटकर संपूर्ण समर्पण से रोते हो, तब ध्यान पूर्णता को छू लेता है। आंसू विचारों की उलझनों को धो डालते हैं और तुम्हें इस पल में खींच लाते हैं जहां हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यही ध्यान की चरम अवस्था है, जब मैं लुप्त हो जाता है और केवल वह बचता है। जहां आंसू हैं वहीं सच्चा प्रवेश द्वार है, क्योंकि शास्त्र दरवाजे नहीं खोलते, भावों का बहाव खोलता है। आंसू ही उस द्वार के प्रहरी हैं जो शब्दों की कुंजी से नहीं खुलता। जब तुम रोते हो तो तुम अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाते हो, एक पुकार बन जाते हो जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। वह पुकार ही वह द्वार है जिसके पार ईश्वर खड़े हैं, तुम्हारे इंतजार में। और जब यह पुकार आंसुओं में बहती है तो वह भक्ति स्वर्ण जैसी पवित्र और दुर्लभ हो जाती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोजते हो वह भीतर से ही तुम्हें पुकार रहा होता है। जब भक्त रोता है तो वह अकेला नहीं होता, वह पुकार वास्तव में ईश्वर की ही होती है, जो उसके भीतर से झांक रही होती है। यही अद्वैत का रहस्य है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और रुदन वह सेतु बनता है जहां खोजने वाला और मिलने वाला एक ही स्वर में विलीन हो जाते हैं। यह ही तो सच्ची अद्वैत भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां आंसू तुम्हारे नहीं, स्वयं परमात्मा के होते हैं। जब तुम्हारी आंखें भर आती हैं तब वह भीतर मुस्कुराता है, जैसे तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारे ही रूप में स्वयं को पुकार रहा हो। प्रभु ही पुकार है और वही पुकारने वाला भी है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मंत्रों का जप उतना प्रभावशाली नहीं जितना श्रद्धा से बहता एक आंसू होता है। यह रास्ता न तो जटिल है न कठिन, यह सरल है, सीधा है, भीतर से निकलने वाला है। हर गिरता आंसू एक मौन जप है, हृदय का उच्चारण, आत्मा की पुकार। जब मन थक जाता है तब आंखें बोलती हैं, बिना शब्दों के। ये वह मंत्र है जो बोले नहीं जाते, परंतु उसकी गूंज ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचती है। ईश्वर उन्हीं अनकहे मंत्रों को सुनते हैं जो अश्रुओं के रूप में झरते हैं। जब जपे हुए मंत्र थक जाएं और एक सच्चा आंसू बह निकले, तो ब्रह्मा तक उस स्वर को सुन लेते हैं। इसलिए अपनी आंखों को रोने से मत रोको। ये मंदिर की घंटियां हैं जो हर अश्रु में महामंत्र गूंजती हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब शब्द मौन हो जाते हैं तब ईश्वर बोलना शुरू करते हैं। जब तर्क, भाषण, शास्त्र और वाणी सब थम जाती हैं, तब आंखें असली संवाद करती हैं। यह मौन की वह भाषा है जो आत्मा से आत्मा को छूती है। रोते समय भले ही तुम कुछ न कहो, लेकिन तुम सब कुछ कह देते हो। ये आंसू वे भाव लेकर आते हैं जो शब्दों के पार हैं, एक दिव्य संवाद जिसे केवल वही सुन सकता है जो भीतर से मौन है और सच्चे अर्थों में भावपूर्ण है। उस गहरे मौन में, जहां शब्द चुप हो जाते हैं और सांसें भी सहम सी जाती हैं, पूरा ब्रह्मांड मानो स्पंदित होता है, एक ऐसी ध्वनि से जो सुनाई नहीं देती, लेकिन आत्मा को भीतर तक हिला देती है। यही मौन, यही अश्रु प्रभु को खींच लाते हैं, जैसे कोई अदृश्य डोर हो जो सीधे उनके हृदय से जुड़ी हो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अंत में सब कुछ छूट जाता है, ज्ञान, साधना, मंत्र, नियम, और जो बचता है वह सिर्फ एक पुकार होती है। एक ऐसी पुकार जो मन से नहीं, आत्मा से निकलती है। जब सभी कोशिशें थक कर बैठ जाती हैं, जब ज्ञान बोझ लगने लगता है, तब अंततः आत्मा खुद बोलती है। वो कुछ कहती नहीं, बस रोती है। और यही रोना बन जाता है प्रभु तक पहुंचने का मार्ग, वही द्वार जहां से परमात्मा प्रवेश करते हैं। लगता है पूरा जीवन मानो उसी एक पल की तैयारी रहा हो, जब तुम पूरी सच्चाई, श्रद्धा और जागरूकता के साथ रोते हो। वह एक सच्चा आंसू, एक सच्ची पुकार सृष्टि के सभी आवरणों को चीरकर सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। तब न कोई विधि काम आती है, न कोई साधन, न पूजा, न व्रत, सिर्फ रह जाती है वह मौन पुकार, वह श्रद्धा भरा आंसू, और सामने होते हैं केवल वही ईश्वर, परमात्मा, तुम्हारे अपने भगवान।